पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पकाने की फिराक में है। पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया हुआ लगातार अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहा है और उसने अपनी कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं। और आपको बता दें कि इसी कोशिश में अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 5 दिनों के अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां वो अमेरिकी राजनेताओं और अधिकारियों से मिल रहे हैं। अब इसी पर इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ये जो कूटनीतिक कोशिशें पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं, उसका कितना असर पड़ेगा भारत और अमेरिका के रिश्तों पर। इसके कूटनीतिक मायने क्या हैं, जबकि भारत में कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को वॉशिंगटन में पाकिस्तानी समुदायों के लोगों से आसिम मुनीर ने मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानियों को संबोधित करने के दौरान आसिम मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगलना नहीं भूला। पाकिस्तान के मुल्ला जनरल के नाम से मशहूर आसिम मुनीर के संबोधन के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। अब आइए जानते हैं कि भारत के साथ सैन्य टकराव पर क्या बोले मुनीर। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पिछले महीने भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बारे में बातचीत की। उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के आरोपों को गलत बताया और कहा कि भारत ने इस घटना का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर बमबारी करने के लिए किया था। हालांकि ये पाकिस्तान का सफेद झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेट करने वाले लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। मुनीर ने यह भी कहा कि भारत एक न्यू नॉर्मल बना रहा है, जिसमें वो अपनी इच्छा से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करना चाहता है। उन्होंने इसे खतरनाक बताया और कहा कि पाकिस्तान भारत की आधिपत्यवादी महत्वाकांक्षाओं का विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि हम इस अपमान को स्वीकार करने के बजाय शहादत को गले लगाना पसंद करेंगे। इस दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भारत से शांति की अपील की और बातचीत की राह पर बढ़ने का आग्रह किया। ये भी कहा कि हमें सभ्य देशों की तरह अपने मतभेदों को समान स्तर पर सुलझाना चाहिए। मुनीर ने आतंकवाद पर उल्टा राग अलापते हुए पाकिस्तान को ही पीड़ित और भारत को इसका फायदा उठाने वाला देश बता दिया। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया और कहा कि भारत के हमले के चलते पूरा देश एकजुट हो गया है। 1970 के दशक के पाकिस्तान को मुनीर ने याद किया और कहा कि सभी संप्रदायों के लोग मुहर्रम में भाग लेते थे। मुझे याद है कि पश्चिमी पर्यटक रावलपिंडी में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। हम उस पाकिस्तान को वापस चाहते हैं। जनरल मुनीर बुधवार दोपहर को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तानी आर्मी चीफ का लंच का कार्यक्रम तय किया गया। इजराइल और ईरान में जारी युद्ध के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। संभावना इस मुलाकात में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान शुरू करने के लिए पाकिस्तानी जमीन के इस्तेमाल पर चर्चा भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात की खबरें आई तो कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा कि मुनीर वही शख्स है जिसकी भड़काऊ आग लगाने वाली और उत्तेजक टिप्पणी के बाद पहलगाम में आतंकी हमले हुए। आज वही मुनीर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दोपहर का खाना खाएगा। भारतीय विदेश नीति और कूटनीति को मिले ट्रिपल झटके को समझिए। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिसकी भड़काऊ भाषण की वजह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आमने सामने विशेष लंच का आमंत्रण भी ले लिया और ये भारतीय डिप्लोमेसी के लिए झटका है। हम इस बारे में चुप हैं, हमने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। दूसरा, जनरल माइकल कुरिल्ला, जो यूएस सेंट्रल कमांड का प्रमुख है, कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक अभूतपूर्व भागीदार है। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक अभूतपूर्व अपराधी है। 10 मई से लेकर अब तक 14 बार राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर चुके हैं कि उन्होंने युद्ध विराम में मध्यस्थता की। उन्होंने व्यापार को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया और पाकिस्तान और भारत को एक साथ रखा। पीएम चुप रहे, ये तीसरा झटका है।
आज हमें बताया गया है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 35 मिनट तक फोन पर बात की है। उन्होंने ऐसी कई बातें की हैं जिसके बारे में विदेश सचिव ने बताया है। हम चाहते हैं कि इस पर संसद में बातचीत हो, विशेष सत्र बुलाओ, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहते हैं, और वो भी इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान अब एकजुट हुआ है। लेकिन ये देखना बहुत ही अहम होगा कि अमेरिका पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपने यहाँ लंच पर बुला रहा है या फिर वो वाकई में पाकिस्तान का साथ देना चाहता है। ऐसे में भारत को अपनी सधी हुई कूटनीति के जरिए पाकिस्तान को गलत फायदा उठाने से रोकना होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।